जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आशीष में। मैं आशीष मौर्य आज आपको उत्तर प्रदेश के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विचार करने वाली हूँ। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर आएँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसीलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाना। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के बारे में सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश क्या है? ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश क्या है? भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य। भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। राजधानी क्या है? लखनऊ है। कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या लखनऊ। लेकिन ये क्या है? प्रशासनिक राजधानी, यानी जहाँ से प्रशासन चलता है। एक होता है प्रशासनिक राजधानी, एक होता है न्यायिक राजधानी। तो इसकी न्यायिक राजधानी क्या है? जो न्यायिक राजधानी है वो आपका है प्रयागराज। जो इलाहाबाद था प्रयागराज हो गया है। क्या है आपका? प्रयागराज क्या है? न्यायिक राजधानी। न्यायिक राजधानी है आपका क्या? प्रयागराज। न्यायिक राजधानी प्रयागराज, यानी आपका हाई कोर्ट कहाँ? प्रयागराज। अच्छा, आप कहेंगे लखनऊ में भी है तो, लेकिन मुख्य जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में ही है। कहाँ? प्रयागराज में। लखनऊ में क्या है? उसका खंडपीठ, यानी सुविधा के लिए खंडपीठ बनाया गया है जो लखनऊ में है। इसका प्राचीन नाम क्या है? ये उत्तर प्रदेश तो अब नाम पड़ा है, लेकिन इसका प्राचीन नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। क्या नाम था इसका? यूनाइटेड प्रोविंस। प्राचीन नाम यूनाइटेड प्रोविंस। इसमें 75 जिले हैं। कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? 75 जिले। कितने जिले हैं? 75 जिले। हम आपको किसी भी एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको सभी राज्यों के जिलों के बारे में बढ़िया से डिस्कस करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। एंड ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी प्रशासनिक राजधानी हो गई आपकी लखनऊ, न्यायिक राजधानी हो गई आपकी प्रयागराज। इसका प्राचीन नाम क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस। आपके उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी आपका 1950 में। कब? 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950 में। आप साथ साथ में कापी पेन लेके लिखते हुए चलेंगे। आपको बहुत ही आसानी से एक ही वीडियो में उत्तर प्रदेश के बारे में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सबको हम बता रहे हैं आज। सारा का सारा याद करा देंगे। आप कापी में नोट करते चलिएगा। तो क्या है? स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। क्षेत्र, अब बात करेंगे क्षेत्रफल की। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, यानी 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्या? उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की बात की जाए, अगर जनसंख्या की बात की जाए तो इसकी कुल जनसंख्या लगभग 24 करोड़, यानी 24 करोड़ के आसपास है। किसके आसपास है? 24 करोड़ के आसपास। आपको उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कहाँ है? ये आप भाई साहब ब्राज़ील से ज़्यादा है। ये जो ब्राज़ील देश है उससे बड़ा है, ब्राज़ील से ज़्यादा। ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। आपको हमने महाद्वीप सीरीज शुरू किया है, उसमें दक्षिण अमेरिका पढ़ा चुका हूँ, उसमें आपको ब्राज़ील देश बताया हूँ। आपका अमेजन जंगल जो है कहाँ है? ब्राज़ील देश में। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। जो उत्तर प्रदेश, वहाँ की जनसंख्या क्या उत्तर प्रदेश से कम है। वहाँ की जनसंख्या कितनी है? 21 करोड़, मात्र 21 करोड़। कितनी है? मात्र 21 करोड़ जनसंख्या है। कितनी है? 21 करोड़, मात्र 21 करोड़। ये दिख नहीं रहा, ये से लिखा है जो आपको लाइट से चमक रहा है, ब्राज़ील से ज़्यादा। क्या है? ब्राज़ील से ज़्यादा। किसकी है? उत्तर प्रदेश की। ब्राज़ील की कितनी है? मात्र 21 करोड़, यानी आपका ब्राज़ील से बड़ा है। जबकि ब्राज़ील शायद विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला छठा देश। क्या है? छठा देश। उससे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश का है। अब आप जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं।
जनसंख्या घनत्व क्या होता है? घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, यानी सघनता, विरलता, जिसे कहते हो घनत्व होता है। यानी कोई एक मापक लिया जाता है, कोई इकाई मान लिया जाता है, उसी के हिसाब से देखा जाता है किसी भी चीज़ का घनत्व निकालने के लिए। तो जनसंख्या घनत्व, तो ये जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर मतलब हमेशा वर्ग किलोमीटर होता है, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में ही मापा जाता है। तो जब भी क्षेत्रफल की बात आए तो वर्ग किलोमीटर ही होगा। तो एक एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति होते हैं? एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं, वो क्या होगा? जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कितना है इसका? 829 व्यक्ति प्रति माने एक वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 829 व्यक्ति रहते हैं। यानी सब एक अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, यानी 829 व्यक्ति बहुत हो गए 1 वर्ग किलोमीटर में। यानी घनत्व क्या है? ज़्यादा, यानी उत्तर भारत में रहने वाले लोगों की में क्या देखा जाता है? सघनता देखा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है कहाँ? उत्तर भारत में। उत्तर भारत का सब एक महत्वपूर्ण प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश। तो जनसंख्या वो सब छोड़िए, आप याद रखिए जनसंख्या घनत्व कितनी है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं, उनकी संख्या क्या है? जनसंख्या घनत्व। मंडल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल। जहाँ आपके मंडलायुक्त बैठते हैं, वो क्या होता है? मंडल, कई जिलों को मिला के मंडल बनाया जाता है, जहाँ आपके मंडलायुक्त बैठते हैं। यह एक द्विसदनीय राज्य है। क्या है? द्विसदनीय। ये द्विसदनीय राज्य क्या है? जैसे आप सुनते हैं देश में क्या है? सदनीय व्यवस्था है, यानी संसदीय व्यवस्था। संसद में आप सुनते होंगे लोकसभा, राज्यसभा। क्या? लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा क्या है? सदन। राज्यसभा क्या है? सदन। यानी देश में कितने सदन है? 2 सदन। ऐसे राज्यों में भी सदनीय व्यवस्था होती है। बहुत सारे राज्यों में आपको सिर्फ एक ही सदन मिलेगा, यानी जहाँ सिर्फ विधायक जो चुन के जाते हैं जनता द्वारा वो बैठते हैं। और बहुत सारे राज्यों में आपको देखने को मिलेगा कि जनता द्वारा तो चुने जाते ही हैं, राज्य जैसे राष्ट्रपति चुनता है राज्यसभा में, वैसे ही इसमें राज्यों के मतलब जो दूसरा सदन होता है उसमें भी ऐसे ही चुने जाते हैं, और जनता नहीं चुनती उन्हें, वो विशेष रूप से चुने जाते हैं। तो ऐसे या उत्तर प्रदेश क्या है? द्विसदनीय राज्य है। एक इसमें है विधानसभा, विधानसभा जिसमें आपके विधायक हो जाते हैं जो जनता द्वारा चुन के आते हैं, और दूसरा है विधान परिषद, जिसमें मनोनीत किए जाते हैं, मतलब जनता नहीं चुनती, वो अलग से चुन के आते हैं। विधान परिषद। तो क्या हो गया? विधानसभा और विधान परिषद है, यानी यह द्विसदनीय राज्य है। बहुत सारे राज्यों में सिर्फ विधानसभा ही मिलेगा। तो ये क्या है? द्विसदनीय राज्य, याद रखेंगे। इसकी दो प्रमुख नदियां हैं उत्तर प्रदेश में। 2 प्रमुख नदियां हैं, कौन? गंगा, यमुना। ये आपको यमुना, घाघरा, ताप्ती ऐसे अलग अलग नामों से मिल जाएगी। घाघरा मिलेगी, यमुना, जमुना ऐसे अलग अलग, लेकिन वह पूरा क्या, वो यमुना ही मानी जाती है। और गंगा, तो गंगा है ही, यानी 2 प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी? गंगा और यमुना। बात की जाए अगर इसकी जलवायु की, तो जलवायु क्या है? उष्ण कटिबंधीय प्रकार का है। उष्ण मतलब होता है गर्म, कटिबंध मतलब होता है क्षेत्र, यानी यहाँ का क्षेत्रीय जलवायु क्या होता है? तापमान हमेशा उष्ण कटिबंधीय, यानी गर्मी युक्त होता है, गर्मी युक्त होता है। अब जलवायु में भिन्नता ये क्या है? क्या है जलवायु में भिन्नता? यहाँ इसका भौगोलिक भिन्नता देखने को मिलता है बहुत सारा। उत्तर प्रदेश में कहीं बुंदेलखंड साइड जाएंगे आपको अलग दिखेगा। आप इधर हिमालय की तरफ आएंगे, यानी नेपाल साइड आएंगे, अलग दिखेगा आपको। इधर बिहार की तरफ आएंगे, अलग दिखेगा। मध्य प्रदेश की साइड में जाएंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ जाएंगे आपको क्या भौगोलिक विभिन्नता देखने को मिलेगी एक ही राज्य के अंदर। तो जब एक ही राज्य के अंदर जब जहाँ भौगोलिक विभिन्नता होगी, भौगोलिक भिन्नता, तो वहाँ क्या जलवायु में अंतर होगा। तो इसीलिए जलवायु में भिन्नता पाई थी। उष्णकटिबंधीय प्रकार एक नॉर्मली माना गया, बाकी अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलता है। कहीं कहीं आपको उपोष्णकटिबंधीय भी
लिखा मिल जाएगा। तो वो सब छोड़िए, आप बस इतना याद रखिए, जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रकार का। कटिबंधीय मतलब होता है क्षेत्र। फिर बात की जाए लोक नृत्य की। क्या है लोक नृत्य यानी डांस। तो चरकुला, वैसे चरकुला तो हम पहली बार हम भी सुन रहे हैं, कभी देखे नहीं चरकुला होता क्या है। अगर आप लोगों को पता है चरकुला डांस क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना। रासलीला, रासलीला तो आप जब कृष्ण जी का नाम आता है तो रासलीला के नाम से उनका आपके दिमाग में इमेज छप जाता होगा। रासलीला तो आप सब जानते होंगे, सुने होंगे, ना जानते होंगे तो सुने होंगे। कथक, या फिर क्या है कथक। रामलीला, रामलीला को तो हर कोई जानता होगा, ऐसा तो कोई नहीं जो ना जानता हो। फिर नौटंकी, नौटंकी भी बहुत एक फेमस डांस है जो बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादातर ये गाँव में होता है। फिर आपका क्या है कजरी, यानी क्या होगा, चरकुला, रासलीला, कथक, रामलीला, नौटंकी, कजरी। ये हो गया आपका लोक नृत्य कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। वैसे तो बहुत सारे और लोक नृत्य हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हमने आपको बताया है। आपको हम वही बताएंगे पूरे में जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का। बाकी उत्तर प्रदेश कोई छोटा सा नहीं है ना। उत्तर प्रदेश की अगर बात करने लग जाए तो उस पर PhD हो जाएगी, कम पड़ जाएगा, इतना प्रश्न बन के आएगा। लेकिन आपको सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। अब बात की जाए तो देश के खाद्यान्न उत्पादन में कितना हिस्सा है। खाद्यान्न उत्पादन में, देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या है, तो इसका 17.45%, 17.45% योगदान है। यानी जितना देश में जितना खाद्यान्न यानी अनाज उगता है, चाहे वो अनाज हो, अनाज के रूप में जैसे चावल, गेहूँ हो, धान, मक्का हो, चाहे गन्ना हो, या जैसे कह सकते हैं आप व्यापारिक कृषि ले लीजिए, चाहे चाहे भरण पोषण के लिए जो करते हैं वो, तो सबसे ज़्यादा कितना 17.45, सॉरी ज़्यादा नहीं, 17.45% योगदान किसका है, उत्तर प्रदेश का, देश के खाद्यान्न में। यानी 100% में 17.45% यूपी का योगदान है, यानी उत्तर प्रदेश से इतना खाद्यान्न उत्पादन होता है। बात की जाए गन्ना की तो गन्ना 41.28% उत्पादन होता है। मैंने पूरे भारत का 41.28% उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूँ 28.74%, दूध 16.97%, लगभग 17%, चावल 12%, तिलहन 3.40% का योगदान है। यानी इतने इतने का योगदान है किसका, उत्तर प्रदेश का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले अब ये साफ करना पड़ेगा, इसीलिए आपको फिर से एक बार बता देते हैं। और आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, अगर नहीं नोट किए तो वीडियो के पीछे से जाके फिर से नोट करते हुए चले आइए। और अगर आपको वैसे ही याद हो जा रहा तो बड़ी अच्छी बात है। तो क्या है, भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। राजधानी क्या है, लखनऊ, जो आपकी प्रशासनिक राजधानी है। इसकी न्यायिक राजधानी कहाँ है, प्रयागराज में। प्राचीन नाम है यूनाइटेड प्रोविंस। 75 जिले हैं। 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए तो 2,43,286 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या लगभग 24 से 25 करोड़ है, जो ब्राज़ील देश से ज़्यादा है। ब्राज़ील की कितनी है, 21 करोड़। ब्राज़ील कहाँ है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है। जनसंख्या घनत्व कितनी है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 829 व्यक्ति रहते हैं। मंडल कितने हैं आपके, 18। या द्विसदनीय राज्य कौन कौन से, विधानसभा, विधान परिषद। 2 प्रमुख नदियां आपकी कौन, गंगा और यमुना। जलवायु की बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय प्रकार का है। वैसे भौगोलिक विभिन्नता के कारण जलवायु में भी भिन्नता मिलेगी। लोक नृत्य की बात की जाए तो चरकुला, रासलीला, कथक, रामलीला, नौटंकी, कजरी, ये हो गई। देश के खाद्यान्न उत्पादन में 17.45% का योगदान है उत्तर प्रदेश का, जिसमें गन्ना 41.28% उत्पादन होता है, गेहूँ 28.74%, दूध 16.97%, चावल 12% व तिलहन में 3.40% का योगदान है। इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे हम बात करते हैं
उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की साक्षरता दर। तो साक्षरता दर कितनी है आपकी? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 77.08%, जो क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना नहीं हुई, तो 2011 के अनुसार माना जाता है 77.08% क्या है आपका साक्षरता दर। फिर बात की जाए तो लिंगानुपात की। लिंगानुपात, अभी लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात है ये है कि कितने प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, वो क्या होता है लिंगानुपात, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं। जैसे आपका क्या था जनसंख्या घनत्व, यानी प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, तो वैसे लिंगानुपात क्या है प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। तो आपकी 908 महिला है प्रति 1000 पुरुष पर, यानी अगर 1000 पुरुष हैं तो कितनी महिलाएं हैं? सिर्फ 908। अगर 1000 पुरुष हैं तो 908 ही महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 908। ये हो गया आपका लिंगानुपात। साक्षरता दर क्या है? 77.08%, 2011 की जनगणना के अनुसार। लिंगानुपात क्या है? 908 महिला प्रति 1000 पुरुष, ये भी वही है। बात की जाए तो यहाँ का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु, तो यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा। बारहसिंगा आप लोगों ने देखा ही होगा। तो यहाँ का क्या है राजकीय पशु? राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर राजकीय पक्षी की बात की जाए, ये क्या है? इसका मतलब राजकीय पक्षी की बात की जाए तो क्या है? सारस। गाँव बड़े बड़े से होते हैं, तालाबों के किनारे ज़्यादातर दिखते हैं। फिर आपके राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो, राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो क्या है? साल वृक्ष। साल वृक्ष। फिर आपका बात किया जाए राजकीय फूल। राजकीय फूल तो कौन सा है? पलाश का फूल। पलाश, ये क्या है? राजकीय फूल। कौन सा फूल है? पलाश फूल। फिर राजकीय नृत्य की बात की जाए, राजकीय नृत्य तो आपने भी पढ़ा है कथक। कथक तो क्या है? कथक लोक नृत्य के साथ साथ राजकीय नृत्य भी है। तो आपका क्या होगा नृत्य में? कथक। नृत्य क्या है आपका? कथक। नृत्य क्या हो गया आपका? कथक। फिर राजकीय खेल क्या हो गया? बात की जाए राजकीय खेल, राजकीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी। आप लोग कमेंट में, एक प्रश्न आपको पूछ रहा हूँ, कमेंट में मुझे बताना, हॉकी के जादूगर कौन कहे जाते हैं, यानी किसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हॉकी का जादूगर। तो ये तो हो गया आपका क्या साक्षरता दर 77.08%, लिंगानुपात 908 महिला प्रति 1000 पुरुष, राजकीय पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष साल वृक्ष, राजकीय फूल पलाश का फूल, राजकीय नृत्य कथक, राजकीय खेल फील्ड हॉकी। और थोड़ा इंफॉर्मेशन उधर रह गया था तो हम इधर दे रहे हैं। ये प्रशासन से संबंधित है। जैसे आप वोटिंग होती है, विधायक चुने जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, यानी विधायक कहाँ जाते हैं? आपके विधानसभा में। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सीटें हैं? यानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सीटें हैं? विधानसभा
ये जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें कितनी सीटें हैं? 403 सीटें। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सीटें हैं? तो 403। कितनी सीटें हैं आपकी? 403 सीटें हैं। तो ये हो गई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सीटें हैं? 403। और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र यानी आपके यहाँ से सांसद कितने जाते हैं उत्तर प्रदेश से? यानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें, यानी सबसे अधिक। जब जनसंख्या सबसे अधिक है तो सीट भी सबसे अधिक होगी। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें। तो ये दो उधर छूट गया था प्रशासन में बताने, तो इधर बता दे रहे हैं। तो क्या है? 403 विधानसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा सीट, क्योंकि संसद कहाँ जाते हैं चुन के? लोकसभा में। तो लोकसभा की कितनी सीटें? 80 सीटें उत्तर प्रदेश से। फिर बात करें भाषाओं की। किसकी बात करें? भाषाओं की। भाषा, यहाँ कौन कौन सी भाषा जो अधिक मात्रा में बोली जाती है, जो जो भाषाएं प्रचलित हैं? हो गई आपकी हिंदी, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है ही। हिंदी हो गई। उर्दू हो गया आपका। अंग्रेजी हो गया। हो गया भोजपुरी हो गया। आपका हो गया भोजपुरी। फिर हो गया आपका, इधर लिखते हैं, अवधी, ब्रज, और आपका है बुंदेली। ये यहाँ की अधिकांश बोली जाने वाली भाषाएं हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेली। फिर बात करें तो इसके पड़ोसी राज्यों की। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं? तो कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं? आपका होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड हो गया। फिर आपका हो गया दिल्ली। फिर हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। फिर हो गया आपका हरियाणा। दिख रहा है? हाँ। क्या हो गया आपका? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा। फिर है आपका राजस्थान, मारो राजस्थान। हो गया आपका राजस्थान। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर आपका हो गया छत्तीसगढ़। फिर हो गया आपका छत्तीसगढ़ के बाद बिहार। फिर आपका आता है बिहार। छत्तीसगढ़ दिख रहा है? हाँ। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। सॉरी दिख नहीं रहा, नीचे लिखते रहे और लाइट की वजह से चमक रहा है। क्या हो गया आपका? झारखंड।
तो क्या पड़ोसी राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। साक्षरता दर कितनी है? 77.08%। लिंगानुपात 908। महिला प्रति 1000 पुरुष। राजकीय पशु 12 सिंह, राजकीय पक्षी सारस। राजकीय वृक्ष साल वृक्ष। राजकीय फूल पलाश। राजकीय नृत्य कथक। राजकीय खेल फील्ड हॉकी। विधानसभा में कितनी सीटें हैं आपके उत्तर प्रदेश में? 403 सीटें। लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? 80 सीटें। भाषाएं अधिकांशतः बोली जाने वाली हिंदी है, उर्दू, अंग्रेजी, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेली। आपके पड़ोसी राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो आशा करते हैं आप लोगों को, अगर आपने आखिरी तक बैठा है तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। और अगर हाँ आपको लगता है कि यहाँ बैठने से आपको कुछ मिला है, आपको समझ में आया, पढ़ने का आपने समय दिया तो कुछ आपको मिला, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो लेकर आएँ तो आप उससे अवगत हों। और अगर हाँ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो इसका फ़ायदा ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।